इस वीडियो में हम पिकनिक के लेसन से मुतालिक मश्क करेंगे। चलिए मिलकर पढ़ते हैं कि इस मश्क में हमें क्या करना है। आप भी मेरे साथ पढ़िए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर जवाब दीजिए द फॉलोइंग दिए गए नीचे दिए गए क्वेश्चंस सवालों के। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यानी नीचे दिए गए सवालों के जवाबात लिखिए। राइट लिखिए कंप्लीट मुकम्मल सेंटेंसेस जुमले। राइट कंप्लीट सेंटेंसेस यानी मुकम्मल जुमले लिखिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपने हर सवाल के जवाब को पूरी तरह से लिखना है। तो चलिए मिलकर क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1, When did the family go to the park? When कब, did थे, the family वो खानदान, go गए, to the park यानी पार्क। When did the family go to the park? यानी वो खानदान पार्क कब गया था। तो इस लेसन में हमने पढ़ा था साद की फैमिली के बारे में और लेसन के बिल्कुल शुरू में हमें बताया गया था लास्ट संडे Saad went to a park with his family। यानी पिछले इतवार को साद अपने खानदान के साथ पार्क गया। तो अब हमने ये बताना है कि ये खानदान पार्क कब गया। तो जवाब में हम सिर्फ लास्ट संडे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये होगा एक इनकम्प्लीट यानी नामुकम्मल जवाब। पूरा जवाब लिखने के लिए हम कहेंगे Last Sunday, the family went to the park। तो चलिए अब इस जवाब को लिखने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है लास्ट, इसे हम कैपिटल एल से शुरू करेंगे, बाकी लेटर स्मॉल में। एल के बाद ए एस टी लास्ट, और फिर क्या लिखना है संडे। इसे हम किससे शुरू करेंगे? कैपिटल एस के साथ। बिल्कुल ठीक। डेज ऑफ द वीक को हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है, बाकी लेटर स्मॉल में। एस के बाद यू एन डी ए वाई संडे, लास्ट संडे। अब लगाना है हमने यहाँ एक कॉमा का निशान। अब हम लिखेंगे द फैमिली, टी एच ई द फैमिली, एफ ए एम I L Y फैमिली। इसके बाद लिखना है went, W E N T went, और फिर T O 2, इसके बाद the T H E the, और फिर आखिर में park, P A R के पार्क, और फिर फुल स्टॉप। मिलकर पढ़ते हैं। लास्ट संडे द फैमिली वेंट टू द पार्क। यानी पिछले इतवार वो खानदान पार्क गया। और यह है इस दिए गए सवाल का मुकम्मल जवाब यानी कंप्लीट आंसर। चलिए अब मिलकर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। What things were in the park? What क्या things चीजें were थी in में the park यानी what things were in the park यानी पार्क में क्या चीजें थी। तो इस लेसन में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि पार्क में थे ब्यूटीफुल फ्लावर्स यानी खूबसूरत फूल, इसके अलावा शेडी ट्रीज यानी सायादार दरख्त। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि पार्क में थी स्लाइड्स और स्विंग्स। और एक और बात जो हमने पढ़ी थी वो थी कि पार्क में एक जू भी था, अ स्मॉल जू। तो पार्क में ये तमाम चीजें थी। अब हमने इनके बारे में क्वेश्चन नंबर 2 के जवाब में लिखना है। तो हम अपने जवाब को
मुकम्मल तरीके से लिखने के लिए शुरू करेंगे देयर वर के साथ, यानी वहां थी या वहां थे, और फिर उसके बाद हम इन तमाम चीजों को बारी बारी लिखेंगे। हर चीज के नाम के बाद हम लगाएंगे एक कॉमा का निशान और आखिरी नाम से पहले हम लिखेंगे एंड, तो ये हो जाएगा देयर वर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इसके बाद कॉमा, शेडी ट्रीज, कॉमा, स्लाइड्स, कॉमा, स्विंग्स, और फिर अब हमने लिखनी है आखिरी चीज, तो उससे पहले हमने लिखना था एंड, हम लिखेंगे एंड, और फिर आएगा अ स्मॉल जू। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा एक मुकम्मल जवाब। तो चलिए अब हम इस जवाब को लिखने का तरीका सीखते हैं। हमने किस लफ्ज से शुरू करना था? देयर के साथ, और इसे हमने शुरू करना है किस लेटर के साथ? कैपिटल टी के साथ। बिल्कुल ठीक। बाकी लेटर्स को कैसे लिखना है? स्मॉल में। टी के बाद क्या आएगा? एच, इसके बाद ई, आर, और फिर ई, ये हो गया देयर। देयर के बाद क्या लिखना है? वर, डब्ल्यू ई आर ई, वर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? देवर, बिल्कुल ठीक, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो पहले लिखेंगे ब्यूटीफुल, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, ब्यूटीफुल। इसके बाद फ्लावर्स, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस, फ्लावर्स। और अब हमने क्या करना है? यहाँ एक निशान लगाना है, और वो कौन सा निशान होगा? बिल्कुल ठीक, इसके बाद आएगा एक कॉमा का निशान। जब भी हम चीजों की एक लिस्ट बनाते हैं, यानी बहुत सी चीजों के नामों को इकट्ठा लिखा जाता है, तो हर नाम के बाद एक कॉमा का निशान लगाया जाता है, लेकिन आखिरी दो नामों के दरमियान कॉमा की जगह क्या लिखना होता है? एंड। बिल्कुल ठीक। तो हम भी इसी तरह से लिखेंगे देयर वर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कॉमा, इसके बाद क्या आएगा? शेडी ट्रीज। बिल्कुल सही। शेडी लिखने के लिए एस एच ए डी वाई, शेडी, ट्रीज, टी टी आर डबल ई एस, ट्रीज। इसके बाद क्या आना है? शेडी ट्रीज के बाद क्या निशान लगाएंगे? बिल्कुल सही, कॉमा का निशान। देयर वर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, शेडी ट्रीज। इसके बाद क्या लिखना है? बिल्कुल सही, स्लाइड्स, एस एल आई डी ई एस, स्लाइड्स। अब क्या लगाएंगे? इसके बाद भी हमने लगाना है एक और कॉमा का निशान। इसके बाद क्या लिखना है? स्विंग्स, एस डब्ल्यू आई एन जी एस, स्विंग्स। और अब आ रही है आखिरी चीज, तो इसके पहले हम क्या लिखेंगे? यानी स्विंग्स के बाद अब क्या लिखना है? अब हमने कॉमा का निशान नहीं लगाना, बल्कि हमने एक लफ्ज लिखना है जो कि है एंड। बिल्कुल ठीक, ए एन डी, एंड। अ स्मॉल, एस एम ए डबल एल, स्मॉल, जू, जेड डबल ओ, जू, और फिर आखिर में फुल स्टॉप। तो ये है एक मुकम्मल जवाब। मिलकर पढ़ते हैं। There were beautiful flowers, shady trees, slides, swings and a small zoo. तो इस जुमले को पढ़ते वक्त भी हमने हर कॉमा के निशान पर थोड़ी देर के लिए रुकना है। इस तरह से सुनने वाले को आपकी बात अच्छी तरह से समझ आ जाती है। तो इस जुमले का मतलब है कि वहां पर खूबसूरत फूल, सायादार दरख्त, स्लाइड्स, स्विंग्स और एक छोटा सा चिड़ियाघर था। और ये सब चीजें कहाँ थी? पार्क में। बिल्कुल सही।
अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3. Who started playing with other children? Who किसने started शुरू कर दिया playing खेलना with साथ other दूसरे children बच्चे. Who started playing with other children? यानी किसने दूसरे बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया. तो पिकनिक के लेसन में हमने क्या पढ़ा था. साद and his sister Sarah started playing with other children. और यही है हमारे सवाल का मुकम्मल जवाब. तो अब हम इस जवाब को लिखना सीखते हैं. सबसे पहले क्या लिखना है. साद. इसे कैसे लिखेंगे. कैपिटल एस के साथ. एस के बाद बाकी लेटर्स को हमने स्मॉल में लिखना है. अब आएगा डबल ए और फिर डी. ये हो गया साद. अब क्या लिखेंगे. साद एंड ए एन डी एंड his 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 sister SISTER sister. और अब क्या लिखेंगे. सारा. बिल्कुल सही. इसे कैसे शुरू करना है. कैपिटल एस के साथ. बिल्कुल सही क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है यानी खास नाम. बाकी लेटर्स को स्मॉल में लिखना है. एस के बाद ए फिर आर और फिर ए. साद एंड हिज सिस्टर सारा. अब क्या लिखेंगे. स्टार्टेड. बिल्कुल ठीक. STARTED started playing PLAYING playing. started playing. अब क्या लिखना है. with WITH with. और इसके बाद लिखना है other OTHER other. और आखिर में क्या आएगा. children. बिल्कुल ठीक. CHILDREN और फिर फुल स्टॉप. चलिए मिलकर इस जवाब को पढ़ते हैं. साद एंड हिज सिस्टर सारा स्टार्टेड प्लेइंग विद अदर चिल्ड्रन. यानी साद और उसकी बहन सारा ने दूसरे बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया. अब हम बाकी की मश्क को अगली वीडियो में मुकम्मल करेंगे. आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ समझकर लिखने की कोशिश जारी रखिए.